हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के मॉड्यूल लास्ट यानी कि 20th मॉड्यूल की बात। ठीक है, इसका टॉपिक नेम है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक, पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है। ओके, सो आज हम लोग इसके अंदर फीचर्स, की फीचर्स, टाइप्स, पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है 1 to 19 तक, तो आप वो जाके चेकआउट करिए। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी और आप लोगों को उसमें ही पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत हर हर एक मॉड्यूल में, हर किसी किसी मॉड्यूल में मैंने बता रखा है, तो वो आप लोग जाके चेकआउट करिए। आप लोगों को और तरीके से सॉरी और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ये मॉड्यूल भी फिर, और उनको अगर समझ लेते हो आप लोग तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है वो जान लेते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी एक लेयर टू सिक्योरिटी फीचर है जो मेनली स्विचेस में यूज होता है। ठीक है, इसका काम होता है स्विच के फिजिकली पोर्ट्स को सिक्योर करना ताकि अनऑथराइज्ड डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट ना हो पाए। ओके, उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी एक टेक्निक है जिसमें स्विच के हर पोर्ट पर अलाउ मैक एड्रेस डिफाइन किए जाते हैं। अगर कोई अननोन अनऑथराइज्ड डिवाइस कनेक्ट होता है तो स्विच एक्शन ले लेता है तुरंत। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। पोर्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिवेंशन करता है हर एक तरीके से, जैसे कि अनऑथराइज्ड डिवाइस एक्सेस, मैप लोडिंग अटैक्स, डेटा थेफ्ट, इंटरनल अटैक्स, एम्प्लॉय मिसयूज। ठीक है, फेक लैपटॉप स्विचेस। ओके, देन ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती है या इंपॉर्टेंट ये किस लिए है, इन सभी को बचाने के लिए। ओके, उसके बाद आपका आता है हाउ पोर्ट सिक्योरिटी वर्क। पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग सही तरीके से समझ जाओ। फर्स्ट स्टेप है आपका इसमें स्विच पोर्ट पर जो है पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल होती है इसमें। ठीक है, देन स्विच मैक एड्रेस लर्न करता है। एडमिन डिसाइड करता है कितने मैक एड्रेस अलाउ हैं, देन कौन सा मैक एड्रेस अलाउ है। ठीक है, कितने अलाउ हैं एंड सॉरी कितने अलाउ हैं और कौन कौन से अलाउ हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, हाँ, कौन कौन से अलाउ हैं देन कितने अलाउ हैं। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं इसमें कि अगर रूल है आपका जैसे कि विलोमेट्रिक। ओके, विलोमेट्रिक मोड पे अगर ट्रिगर हो जाता है तो किस तरह से उस चीज को हैंडल किया जाएगा, किस तरह से उस चीज को संभाला जाएगा, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद आपका आता है इसमें टाइप ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी में मेनली 3 टाइप्स है के मैक हैंडलिंग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक मैक एड्रेस, सेकंड होता है डायनेमिक एंड थर्ड होता है आपका स्टिक। ठीक है, स्टिक मैक एड्रेस। तो फर्स्ट होता है स्टैटिक यानी कि मेनली मैनुअली कॉन्फ़िगर होना। ठीक है, फिक्स डिवाइस के लिए बेस्ट होता है ये, देन हाई सिक्योरिटी होती है इसमें। डायनेमिक मतलब होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिकली देन स्विच रीस्टार्ट पर डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद स्टिक मैक एड्रेस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली लर्न प्लस सेव, देन मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये, एंड रिस्टार्ट के बाद ये रिटर्न हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम मैक एड्रेस लिमिट के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम मैक एड्रेस लिमिट क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं एक पोर्ट पर मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस अलाउ होंगे। ओके, तो जैसे मैक्सिमम वन में तो एक ही डिवाइस अलाउ किए जाएंगे, देन मैक्सिमम टू में आईपी फोन प्लस पीसी दोनों को ही अलाउ किया जाएगा। अगर आप मैक्सिमम, इसमें क्या होता है कई बार एक को ही किया जाता है, देन अगर दो करते हो आप तो उसमें दो को किया जाएगा, देन अगर तीन करते हो तो तीन को किया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, वो जान लेते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी बिलोसिन मोड क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है आपका कि अगर कोई अनऑथराइज्ड मैक आता है तो 3 मोड होते हैं इसमें। फर्स्ट कौन सा होता है, प्रोटेक्ट मोड यानी कि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक ड्रॉप करना, नो अलर्ट लॉक करना एंड साइलेंट सिक्योरिटी। उसके बाद रिट्रैक्ट मोड आता है जो कि ट्रैफिक ड्रॉप करता है, लॉक जनरेट करता है एंड एसएनएमपी अलर्ट करता है। ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसके बाद शटडाउन मोड आता है, ये क्या करता है, पोर्ट शटडाउन करता है या फिर एडमिन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, फिर आपका आता है पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एक्सेस पोर्ट सेट करते हैं। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते हैं, मैक की लिमिट सेट करते हैं, देन मोड चूज करते हैं। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी एंड मैक एड्रेस टेबल क्या होता है वो जान लेते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस मतलब कि स्विच मैक एड्रेस टेबल कैम टेबल मेंटेन करता है। ठीक है,
पोर्ट सिक्योरिटी इसी टेबल को रीसेट कर देता है। ओके, यानी फिर अनऑथराइज्ड मैच टेबल का यूज करके एंटर नहीं होने देता है। ठीक। पोर्ट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बेसिक लेयर 2 कंट्रोल देता है। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी को बेसिकली लेयर 2 कंट्रोल देता है। देन एनएसी को एडवांस ऑथेंटिकेशन 8021X यूजर आइडेंटिटी देता है। अगर आपको 80802 के बारे में जानना है तो आप इससे पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तो मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी एंड VLANS क्या होती है। VLANS के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, उसमें आप लोग देख के जान सकते हो। इसमें आपका क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी एक्सेस पोर्ट पर VLAN के साथ काम करता है। ठीक है, देन एक पोर्ट है, एक VLAN लिमिट डिवाइस करता है। जैसे कि अगर 10 है तो HR, देन 20 है तो IT। पोर्ट सिक्योरिटी इंसिक्योर करता है कि HR का डिवाइस IT VLAN में ना आए। ओके, फिर इसमें आपके कुछ कॉमन अटैक्स प्रिवेंशन बाय पोर्ट सिक्योरिटी आ जाते हैं, जैसे कि मार्क फ्लडिंग अटैक, अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस या रोगू डिवाइस, इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, स्विचिंग, स्पूफिंग। ओके, उसके बाद आपका इसमें आता है लिमिटेशन ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। लिमिटेशन ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी में क्या आ जाता है आपका, मैक्सिमम स्पूफिंग पॉसिबल, स्केबिलिटी इशू यानी कि लार्ज नेटवर्क, मैनुअली मैनेजमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। ओके, लेयर 3 अटैक। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें लिमिटेशन ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी में आ जाती है। एक पोर्ट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस किस लिए है इसमें, तो वो होता है यूज स्टिकी मैक। ओके, देन सेट लो मैक लिमिट, यूज शटडाउन मोड, मॉनिटरिंग लॉग्स। ओके, देन डिसेबल अनयूज्ड पोर्ट्स। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी इन एंटरप्राइज नेटवर्क। पोर्ट सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है, इसमें आपका बताया गया है कि एम्प्लॉय जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं जितने भी, उसमें आपका बताया है एम्प्लॉय पोर्ट्स पोर्ट सिक्योरिटी ऑन करता है। देन पब्लिक पोर्ट NAC का यूज करता है। एंड डेटा सेंटर के लिए स्ट्रिक्ट मैक कंट्रोल करता है। देन घूस जो होते हैं घूस नेटवर्क, वो VLAN प्लस लिमिट मैक का यूज करते हैं। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, तो वो बताए थे, एडिशनल टॉपिक है आपका। तो इसमें आपका आता है, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होती है कि अब कभी भी फर्स्ट लाइन होती है डेफिनेशन की, इनसाइडर थ्रेट रिड्यूस करता है। ठीक है, फिजिकली एक्सेस अटैक को ब्लॉक करता है, शॉक मॉनिटर के लिए अलर्ट देता है। ओके, पेनिट्रेशन में भी पोर्ट सिक्योरिटी बाईपास करने के काफी सारे चैलेंज होते हैं। ओके, मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग पोर्ट सिक्योरिटी होती है आपकी, जिसमें कि मॉनिटर किया जाता है लॉग को, SNMP टैब को, SYS लॉग सर्वर को, या फिर ट्रबल शूटिंग में पोर्ट एरर डिसेबल्ड है या नहीं ये चीज चेक करना, मैक जो है वो लिमिट एग्जिट हुई है या नहीं, करेक्ट VLAN असाइन है या नहीं, इन सब चीजों को देखा जाता है इसमें। देन फिर आपका लास्ट आता है पोर्ट सिक्योरिटी एंड कंप्लेशन कंप्लेंट। इसमें आपका पोर्ट सिक्योरिटी कुछ हेल्प करता है, जैसे कि ISO 27001। ठीक है, PCI या फिर DSS, SOC 2 या फिर HIPAA। ठीक है, या ये सबका इसमें हेल्प होता है। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट में। आई होप गाइस आप लोगों को ये मॉड्यूल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर किसी टॉपिक में आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप लोग मेरी पहली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारी चीजें, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं पहले ही उनकी वीडियो बना चुका हूँ। पहले ही वो हर वीडियो में मैंने उनके बारे में जिक्र किया है, उनके बारे में बताया। तो आप लोग जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए एंड देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ और तरीके से आ जाए, और ये वीडियो भी आप लोगों को उसके बाद समझ आ जाएगी। ओके, बाकी अब हम लोग जो है इस मॉड्यूल को यहीं तक एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।